भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद्र थे, जो शुरू से ही कवि थे और कवि के और गिरधर दास के रूप नाम से भी कविता लिखा करते थे, इसलिए उनका नाम गिरधर दास था। उनका बचपन का नाम हरिश्चंद्र था। जब ये 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया और जब 10 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी का देहांत। बचपन में उनके अच्छी शिक्षा का वातावरण नहीं मिल पाया, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 18 वर्ष की उम्र में ही अपने साहित्य की रचना आरंभ कर दी थी। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा कवि वचन सुधा 2 पत्रिका भी निकाली। भारतेंद्र जी 3 कृतियों की सेवा, देश सेवा तथा साहित्य सेवा पर जितना भी पैसा वो कमाते थे वो पूरी खर्च कर देते थे। इसी कारण अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में वो अर्थव्यवस्था के कारण, कम पैसे के कारण गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ा। उन्होंने पद्य में ब्रज भाषा और गद्य में खड़ी बोली का विकास किया एवं व्याकरण की त्रुटियों को सुधारा। इनकी रचनाएं काव्य, नाटक, इतिहास, निबंध आदि गद्य विद्याओं को जन्म दिया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के गगनबिंदु थे। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को आलोक हुआ स्थान दिया, जिससे हिंदी जगत अनंत काल तक निर्मलाता रहेगा। भारतेंद्र ने कविता को अश्लील श्रृंगार की पूजन से निकाला तथा उसे राष्ट्रीय भावना से परिपोष को समाज के अंधविश्वास व पाखंड पर सुधाराघात तथा देशी दार की पवित्र भावनाओं से विसर्जित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 5 वर्ष की आयु में ही दोहा रचकर अपने पिता को दिखाया, जैसे निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल पर निज भाषा ज्ञान गुण मिटे नहीं तो सूझ। भारतेंद्र जी से पहले हिंदी गद्य का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। हिंदी गद्य का कोई निर्धारित शैली भी नहीं थी। अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने मध्यम वर्ग अपनाया और हिंदुस्तानी भाषा यानी खड़ी बोली को हिंदी गद्य की आदर्श भाषा शैली के रूप में प्रस्तुत किया। वास्तव में उन्होंने एक ऐसी सर्वमान्य शैली का प्रयोग किया जो हिंदी गद्य के साहित्य के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त सिद्ध हुई। गद्य के क्षेत्र में भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को उन्होंने बढ़ावा दिया। भारतेंद्र जी का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। इसी कारण भारतेंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी विभिन्न रचनाओं में नाटक, अनुदित नाटक, इतिहास ग्रंथ, निबंध और काव्य ग्रंथ। नाटक में सत्य हरिश्चंद्र, भारत, दुर्दशा, अंधेर नगरी इत्यादि। अनुदित नाटक में मुद्रा राक्षस, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, भारत जननी। इतिहास ग्रंथ में कश्मीर सुषमा, महाराज, देश का इतिहास, दिल्ली दरबार, दर्पण, बादशाह दर्पण। निबंध के क्षेत्र में सुलोचना, लीलावती इत्यादि। काव्य क्षेत्र में प्रेम तरंग, प्रेम मांचा, प्रेम सरोवर, वैजयंती आदि। इस प्रकार भारत की राष्ट्र सेवा करते हुए बहुत कम समय में ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र का देहांत हो जाता है। 6 जनवरी 1885 ईस्वी में, यानी आप देखेंगे 9 सितंबर 1850 को पैदा हुए, जन्म हुआ और 6 जनवरी 1885 ईस्वी को मात्र 35 साल की अवस्था में इनका देहांत हो गया। 35 साल में लगभग 40 ग्रंथों किताबों की रचना की है हिंदी के क्षेत्र में। और इसी उपलब्धि के कारण इस महान राष्ट्र कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को महाविद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता। आप लोग अपनी अपनी कक्षा